Hallelujah. Hora shanda narabara shakura tinaraba, Lord. I submit myself into the hand, Lord Jesus. Take complete control, Lord. Hallelujah. सामर्थी परमेश्वर प्रभु, मैं आपके चरणों में आती हूँ। सामर्थी परमेश्वर प्रभु, ये समय आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, जितने आपके बेटे बेटियां प्रभु मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं परमेश्वर प्रभु, आज आप अपने वचन के माध्यम से उनसे बात करें। आपके वचन के माध्यम से हम सीखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा है, वचन को जानोगे, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु जो चीज़ें हमें नहीं पता प्रभु, जो हम अनजान रह कर पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रभु कर रहे हैं परमेश्वर, आज हम आपके सत्य को जाने और आपका सत्य प्रभु हमें स्वतंत्र करे, आज़ाद करे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आमेन, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और आज प्रभु अपने वचन के माध्यम से हम सबसे बात करे और प्रभु हमें सिखाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सोरा शानदारा भालाशा को प्रार्थना करें परमेश्वर, आज आपका वचन मुझसे बात करे प्रभु। आज मैं एक नए रेवलेशन को, एक नए प्रकाशन को सीखूं। प्रार्थना करें परमेश्वर, आज मैं एक नए प्रकाशन को, एक नए रेवलेशन को, आपके वचन को सीखूं। प्रार्थना कीजिए, कुछ समय के लिए प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड, दोज़ हू आर प्रेइंग लॉर्ड, आई प्रे टच देयर हार्ट्स एंड माइंड्स लॉर्ड। प्रभु जब वो आपके वचन को सुने प्रभु, आपके बेटे बेटियां इनके दिल को, इनके हृदय को प्रभु छुए पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन प्रभु इन्हें आज़ाद करे प्रभु। आपका वचन पिता परमेश्वर प्रभु इनकी लाइफ में काम करे परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ ये आपके वचन की गहराई को जानने वाले हो प्रभु। हालेलुया। हो रासाखा रावाला शंदो। प्रभु के वचन में लिखा है, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, सब कुछ जाता रहेगा, पर जो परमेश्वर का वचन है वो स्थिर है, अटल है, वो कभी नहीं जाएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके वचन को प्रभु हम रिस्पेक्ट देने वाले हों प्रभु, आपके वचन की हम इज्जत करने वाले हों परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपके वचन को प्रभु हम पहला स्थान देने वाले हों परमेश्वर। प्रभु आपके वचन को हम सीखने वाले हों प्रभु, आपके वचन को हम समझने वाले हों प्रभु, आपके वचनों को प्रभु हम ध्यान से सुनकर समझकर प्रभु उनके ऊपर चलने वाले हों परमेश्वर। ओ राशंदा राखा राबा रशंदो जीखो राबा लशंदो। थैंक यू जीसस। प्रभु आज आपके वचन में से प्रभु हम सीखें और जितने प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप इनसे बात करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ आपके बिना और कुछ नहीं कर सकती आपके बिना परमेश्वर। आप सब कुछ है पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप मुझे इस्तेमाल करें। इन जीसस माइटी नेम, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जहाँ कहीं भी हैं उस जगह पर अभी परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और प्रभु आप सबको ब्लेस करे जो फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर के साथ हालेलुया बने हुए हैं और जो प्रभु के साथ किए हुए वायदे को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ की हुई कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आप अपनी फेथफुलनेस परमेश्वर को दिखा रहे हो और परमेश्वर भी आपको दिखाएंगे वो कितने फेथफुल हैं आपके लिए। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखने जा रहे हैं आज उत्तम उपवास। हालेलुया। उत्तम उपवास के बारे में आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से। उत्तम उपवास क्या है? हिंदी में उत्तम उपवास है, इंग्लिश में इसका मतलब है ट्रू फास्टिंग। हालेलुया। और पंजाबी में सच्चाई वाला व्रत, सच्चा व्रत। हालेलुया, आमेन। उत्तम फास्ट, ट्रू फास्ट कौन सा है? हालेलुया। और ये सुनकर आप समझ जाना, फास्ट भी एक तरह का नहीं है। फास्ट भी जो उपवास है, हालेलुया, जैसे आपने और मैंने, हमने 40 दिन के व्रत रखे हुए हैं, फास्टिंग में है। हालेलुया। पर फास्टिंग में भी फर्क है, अंतर है। अगर ट्रू फास्ट की बात की गई है बाइबल में, उत्तम, हालेलुया, उत्तम उपवास की बात की गई है, तो इसका मतलब है एक वो भी उपवास है जो उत्तम नहीं है। हालेलुया। वॉइस इज क्लियर? मेरी आवाज सही आ रही है आपको? हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओरा शांदारा बाला शाको। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। ओरा शाखारा बारा शंदो। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो मैं आपको बता रही हूँ उत्तम फास्ट आज हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु मुझे बहुत सिखा रहे थे उसमें से। अभी भी लाइव होने से पहले भी मैं लिख रही थी और परमेश्वर मुझे बताते जा रहे थे और मैं लिखती जा रही थी। हालेलुया। और अभी भी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, और आज के इस 1 घंटे में भी शायद ही कंप्लीट होगा। आमेन। हालेलुया। पर मैं आपको कोशिश कर रही हूँ सिखाने के लिए। फास्ट, उपवास, व्रत कितनी प्रकार के हैं, और एक मैं आपको बता रही हूँ आज उत्तम व्रत क्या है। हालेलुया। अगर उत्तम व्रत की बात, उत्तम उपवास की बात हो रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए एक ऐसा उपवास भी है, एक ऐसे व्रत भी हैं, ऐसी फास्टिंग्स भी है जो उत्तम नहीं है, ट्रू और फॉल्स। हालेलुया। तो आज हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठना बहुत जरूरी है, क्या मैं उत्तम फास्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या दूसरा है जो उत्तम नहीं है। हालेलुया। जो ट्रू नहीं है, सच्चा फास्ट नहीं है, सच्चा उपवास नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो उत्तम उपवास है, हालेलुया, ट्रू एंड फॉल्स, यस, राइट एंड रॉन्ग, सच्चा और झूठा, सच्चे उपवास और झूठे उपवास। हालेलुया। क्या क्या फर्क है इनमें, और हमें कैसे पता चलेगा मेरे जो फास्ट हैं, जो मैंने व्रत रखे हैं, वो सही है या गलत है, या परमेश्वर को पसंद आ रहे हैं या नहीं। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ प्रभु ने मुझसे बातें की हैं, और मैंने बहुत कुछ अपने नोट में लिखा हुआ है, तो आई विल शो यू, मैं दिखाऊंगी कभी आपको। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, जो ट्रू फास्ट है, हालेलुया, जो सच्चे हैं, आमेन, जो सही उपवास हैं, वो परमेश्वर को पसंद आते हैं और परमेश्वर को दिखाने के लिए हम रखते हैं। आमेन। हालेलुया। पर जो फॉल्स हैं, जो झूठे हैं, हालेलुया, जो हमारी ही ओर से और हमें ही खुश करने के लिए है, वो मनुष्य के दिखाने के लिए है। हालेलुया। इंसान को दिखाने के लिए, या फिर इंसान की अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, और हमें ये क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे
तो आप ध्यान से सुनो, मेरे माइंड में आ रहे थे, हालेलुया, मेरे माइंड में आ रहे थे। आप अपने को खुश कर रहे हैं या परमेश्वर को? हालेलुया। जो भी हमने फास्ट रखा है, जो हमने उपवास रखा है, व्रत रखा है, क्या हम परमेश्वर को उस फास्ट से खुश कर पा रहे हैं या नहीं? वो हमारे व्रत से हमारा परमेश्वर खुश हो रहा है या नहीं? हालेलुया। और नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ये है, हम अपनी संतुष्टि कर रहे हैं फास्ट रखकर या परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं या प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं? नंबर 3, उपवास से क्या हम परमेश्वर को चलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हालेलुया। हमें लगता हो हमारा कोई काम ऐसा फंसा हुआ है, हालेलुया, और हम परमेश्वर से करवा लेंगे, फास्ट रख लें, रोजे रख लिए, कोई भी गल हो जाए रोजा रख लो, परमेश्वर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ और जो बोलांगे परमेश्वर ਨੂੰ करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर को फास्ट के थ्रू हम बांध लें और जैसे हम बोले वैसे करे वो। क्या हमारे अंदर ये सोच तो नहीं चल रही? हालेलुया। और क्या हमारे उपवास, हमारे व्रत, फास्टिंग जो है, हमारा घमंड, प्राइड, ये तो नहीं बन रहे? हालेलुया। अगर मैंने उपवास रखा है, मैं रोज़ियां च इस टाइम 40 दिन दे रोजे रखे ने, मेरे वर्गा कोई पवित्र है ही नहीं, मेरे जैसा कोई शुद्ध है ही नहीं, पवित्र है ही नहीं। मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है 40 फास्ट रख के। क्या ऐसी सोच विचार तो नहीं आ रही आपके अंदर? मैं 40 रोजे रख ले बस बल्ले बल्ले होगी, दूसरों को दिखाऊं मैं कितना पवित्र हूँ। हालेलुया। कहीं ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हमारे माइंड में? ये सब चीजों को माइंड में रखना अपने। हालेलुया। और हम प्रभु के वचन में से पढ़ने जा रहे हैं मत्ती। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खाजल खोकर इज लाफिंग। मत्ती उसका 6 अध्याय निकाले मेरे साथ। थैंक यू जीसस। अगर आपको लगता है आपके अंदर नहीं आ रहे, पर किसी के जरूर आते होंगे। अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर नहीं आते ऐसे ख्याल, तो मैं बहुत पवित्र हूं, ये आपके लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हम सीखेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय, उसकी हम 17 आयत को पढ़ेंगे, वर्स 17। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। आमेन। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु जब तू उपवास करे। आप अपनी बाइबल में पढ़े, यहाँ पर लिखा है परंतु जब तू उपवास करे। परमेश्वर का वचन बोल रहा है जब तू फास्टिंग करे, जब तू उपवास करे, जब तू व्रत रखे, परंतु जब तू उपवास करे, जब तू व्रत रखे, तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हालेलुया। अपने सिर पर तेल लगा ले और मुंह धो ले। कुछ टाइम था मुझे भी इन वचनों का गहराई का नहीं पता था, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है अपने सिर पर तेल लगा ले और मुंह धो ले। कई लोग आज भी ऐसे हैं जो ये वचन पढ़कर, जिस दिन फास्टिंग होता है उस दिन वो अपने सिर में तेल जरूर लगाते हैं। नहाने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपना मुंह जरूर धोते हैं। हालेलुया। उनको लगता है शायद ये एक पैटर्न है, ये एक चीज है, ऐसे परमेश्वर खुश होगा। आज हमारा फास्टिंग है, हमें तेल लगाना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है। हालेलुया। इसका मीनिंग ये नहीं है बस तेल लगाना और मुंह धोना। क्यों परमेश्वर मुंह धोने के लिए बोल रहा है, नहाने के लिए क्यों नहीं बोल रहा?
मुंह धोना ज्यादा अच्छा है या नहाना ज्यादा अच्छा है? हालेलुया। क्यों मुंह धोने के लिए बोला है? क्यों तेल लगाने के लिए बोला है? हालेलुया। मुझे कोई मिला, मैं अपनी बात बता रही हूँ, वचन की नहीं। मुझे कोई मिला और उन्होंने मुझे बोला, जैसे अभी हम 40 डेज फास्टिंग में चल रहे हैं, मुझे किसी ने बोला तुम्हारे फेस से, मेरे फेस से उनको नहीं लग रहा मैं 40 दिन के फास्टिंग में हूँ। उन्होंने बोला ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ नहीं लग रहा कि तुसी 40 दिन ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਚੋਂ। और मुझे अंदर ही अंदर मुझे इतनी हंसी आई और मैं सोचने लगी क्या माइंड है इनका। हालेलुया। क्या माइंड है, क्या सोचते हैं। कितने लोग होंगे जो ऐसे सोचते होंगे अगर आज फास्ट है तो हमारे फेस से पता चलना चाहिए हम फास्ट में हैं। हालेलुया। आमीन। कई लोग ऐसे सोचते हैं अगर हमारा फास्ट है, उपवास है, तो हमारे मुंह से पता लगना चाहिए, हमारे फेस से पता चलना चाहिए आज हम फास्टिंग में हैं। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरे फेस से नहीं पता चल रहा है मैं 40 डेज फास्टिंग में हूँ, क्योंकि मैं अपना डे टू नाइट, हालेलुया हालेलुया, मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे डेली रूटीन के काम कर रही हूँ, जैसे जैसे प्रभु मुझे सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। और मैं करती जा रही हूँ। शायद कोई होंगे लोग जो ये सोचते होंगे जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन हमारे फेस से पता चलना चाहिए सबको हम व्रत में हैं, हम उपवास में हैं। अगर कोई उन्हें बुलाए भी तो बोलेंगे ना ना ना, आज मैं गल नहीं कर सकता, आज नहीं मैं गल कर सकती, आज मेरा व्रत है, आज मैंने कोई काम नहीं करना, आज मेरा व्रत है। आज फेस लटका कर बैठे हुई हूँ। क्यों? अगर कोई पूछ ले क्या हुआ है आज, क्यों फेस लटका कर बैठे हो, क्यों फेस लटका हुआ है, जो तुम्हारा चेहरा है मुरझाया हुआ है, क्यों है? आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, आज मेरा फास्ट है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। उचित उपवास, ट्रू फास्ट कौन सा है? आमेन। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में से ये जो आयत पढ़ रहे थे, आमेन, हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु जब तू उपवास करे अपने सिर पर तेल मल, मुंह दो। हालेलुया। और इसको समझने के लिए हम इसके पहले हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय हम पढ़ रहे हैं और इसके फर्स्ट वर्स को हम पढ़ेंगे, पहले वचन को। जब आप इसकी फर्स्ट वर्स पढ़ते हो तो यहाँ पर पहला शब्द लिखा हुआ है सावधान। हालेलुया। जब आप इस 6 अध्याय को, फर्स्ट वर्स को पढ़ रहे हो, पहली आयत को पढ़ रहे हो, मत्ती 6 उसकी पहली आयत को पढ़ रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सावधान रहो। हालेलुया। सावधान रहो। किन किन चीजों से सावधान रहना है? हालेलुया। कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें सावधान रहना है? जब आप इस चैप्टर को देखोगे, हेडिंग दी हुई है और पैराग्राफ दिए हुए हैं। हालेलुया। फर्स्ट पैराग्राफ जब आप देख रहे हो, ये 6 अध्याय का, उसके ऊपर लिखा हुआ है दान। हालेलुया। उसके ऊपर लिखा हुआ है दान। ओके, ये है 1 आयत से लेकर 4 आयत तक ये एक पैरा बन रहा है। यहाँ पर प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है दान, ऊपर लिखा हुआ है दान। हालेलुया। और जब आप 5 आयत से लेकर 14 आयत तक देखते हो, हालेलुया, 5 वर्स से लेकर 5वें वचन से लेकर 14वें 15वें वचन तक देख रहे हो आप, 15 तक, इसकी हेडिंग दी हुई है प्रार्थना। हालेलुया। ऊपर लिखा हुआ, पढ़ो अपनी बाइबल में, वहां पर लिखा हुआ है प्रार्थना। आमेन। हालेलुया। पहले लिखा हुआ है दान, आप देख सकते हो मेरी बाइबल में, दान, प्रार्थना, राइट। तो आपके पास भी जो बाइबल है वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पैराग्राफ में, और ऊपर हेडिंग दी हुई है दान,
उसके नीचे है प्रार्थना। प्रार्थना के बाद 16वीं आयत से 16वें वचन से शुरू हो रहा है उपवास। हालेलुया। ये 3 बातें आप याद रखना अपनी लाइफ में, हमेशा हमेशा अपनी लाइफ में ये तीनों बातें याद रखना। सावधान रहो, प्रभु का वचन बोल रहा है सावधान रहो, बी केयरफुल। हालेलुया। बी केयरफुल, बी अटेंटिव। सावधान रहो। किन चीजों में? दान देने में सावधान रहो। हालेलुया। दान जब तुम दे रहे हो उसमें सावधान रहो। नंबर 2, प्रार्थना कर रहे हो, सावधान रहो। हालेलुया। दान दे रहे हो, सावधान रहो। प्रार्थना कर रहे हो, सावधान रहो। नंबर 3, उपवास, फास्टिंग, व्रत, उपवास रख रहे हो, सावधान रहो। हालेलुया। 6 अध्याय उसकी 1st वर्ष में लिखा है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हालेलुया। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए धर्म के काम मत करो। हालेलुया। दान देना धर्म का काम है, प्रार्थना करना धर्म का काम है। आमेन। उपवास करना धर्म का काम है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है जब तू ये तीनों काम कर रहा है, दान दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, ध्यान रहे, सावधान रह। हालेलुया। सावधान रह, कहीं ये तेरा फास्ट, ये तेरा उपवास या तेरा दान या तेरी प्रार्थना दिखावे की तो नहीं हो रही। हालेलुया। क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से रहो, सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। अगर हमारे व्रत में, हमारी फास्टिंग में, दान में, प्रार्थना में थोड़ा सा भी दिखावा आ रहा है तो हम अपने स्वर्गीय पिता से, हालेलुया, हम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी फास्टिंग चाहे 40 दिन छोड़कर आप 40 साल भी फास्टिंग कर लो। आमेन। 40 दिन छोड़कर 40 साल भी आप सोचो मैं 40 साल तक उपवास करूंगा, पर अगर दिखावे के हैं तो वो व्यर्थ है। हालेलुया। व्यर्थ है। यहाँ पर लिखा है तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल प्राप्त नहीं करोगे। कोई फल तानू नहीं मिलना जे तुसी दिखावा कर रहे हो, प्रार्थना दा दिखावा कर रहे हो, फास्टिंग दा दिखावा कर रहे हो, दान दे रहे हो दिखावे दे नाल, आराधना कर रहे हो दिखावे वाली। हालेलुया। मैं आराधना भी ऐड करूंगी क्योंकि बहुत सारे आराधक मुझे देख रहे हैं। हालेलुया। अगर वर्शिप कर रहे हो दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, मैं बहुत अच्छा गा लेती हूँ, आई एम वेरी गुड सिंगर, मेरे पास बहुत अच्छे सुर ताल है, मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता। दिखावे की वर्शिप कर रहे हो, पिता को पसंद नहीं आएगी। हालेलुया। वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगी। हालेलुया। जहां पर गा रहे हो वो वहीं चर्च की दीवारों के साथ टकराती हुई वहीं पर रह जाएगी। हालेलुया। प्रभु का वचन बोल रहा है दिखावे के काम मत कर। धर्म के काम जितने भी कर रहे हैं दिखावे के मत कर। हालेलुया। इससे तेरा कुछ भी लाभ होने वाला नहीं और तुझे कुछ भी फल नहीं मिलेगा। हम प्रभु के वचन में से एक स्टोरी को पढ़ेंगे, लूका उसका, हालेलुया, 18 अध्याय। हालेलुया। लूका उसका 18 अध्याय। हालेलुया। जब आप लूका उसका 18 अध्याय पढ़ोगे, हालेलुया, जब आप उसका 18 अध्याय पढ़ोगे लूका, तो यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, 9 आयत से आप पढ़ना शुरू करें। लूका उसका 18 चैप्टर उसकी 9 वर्स निकालें आप अपनी बाइबल में। लूका 18 अध्याय उसकी 9 आयत से। यहाँ पर एक दृष्टांत लिखा हुआ है। दृष्टांत
एक मुहावरे में, हालेलुया, एक स्टोरी को समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, लोगों को समझ में आए, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। यहाँ पर जब आप पढ़ोगे 9 आयत से, यहाँ पर लिखा है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से, हालेलुया, जो उसके ऊपर भरोसा रख रहे हैं। आप और मैं भी प्रभु पर भरोसा रखने वाले हैं और हम भी अपने आप को धर्मी कहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाले प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले हैं, हालेलुया। और उस टाइम जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे, तब ही जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, यहाँ पर लिखा उसने जो उसके ऊपर, हालेलुया, जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़े, वो लोगों से बात कर रहा है जो अपने खुद के ऊपर अपने आप को बोलते हैं मैं धर्मी हूँ, हालेलुया, आमेन। आपको भी लगता होगा मैं धर्मी हूँ, मुझे भी लगता होगा मैं धर्मी हूँ, मैं चर्च जाती हूँ, दान देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, फास्टिंग करती हूँ, मैं धर्मी हूँ क्योंकि मैं धर्म के काम कर रही हूँ, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, आमेन, हालेलुया, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और भरोसा रखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं उनसे, ध्यान से पढ़ना, जो अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं पर दूसरों को, आगे लिखा हुआ है, तुच्छ जान रहे हैं, हालेलुया। अपने आप को समझ रहे हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं अनॉइंटेड हूँ और मेरे जैसा मस्सा अनॉइंटिंग किसी के पास नहीं है, और दूसरों को तुच्छ जान रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, एक स्टोरी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, एक स्टोरी समझा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, 10 वर्ष में हम पढ़ेंगे, लूका 18 अध्याय उसका 10वें वचन में, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। मंदिर, जब आप वचन पढ़ते हो बाइबल में, मंदिर मीन्स परमेश्वर के घर में, हालेलुया। आज ट्रेंड के हिसाब से हम चर्च बोलते हैं, हालेलुया। हम चर्च जा रहे हैं, भवन में जा रहे हैं, प्रभु के घर में जा रहे हैं, मंदिर भी बोल सकते हैं, हम प्रभु के मंदिर में जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में जा रहे हैं। यहाँ पर भी मंदिर लिखा हुआ है, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है 2 व्यक्ति, 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए प्रभु के घर में गए, हालेलुया, 2। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। जब आप फरीसी शब्द, हालेलुया, जब आप फरीसी शब्द को पढ़ते हो, फरीसी मतलब जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु का भय रखने वाले, समझते हैं, अपने आप को धर्मी समझते हैं, वो फरीसी हैं, हालेलुया। और जब आप चुंगी लेने वाला पढ़ते हो, चुंगी लेने वाला मीन्स जो टैक्स कलेक्टर है, और जो टैक्स कलेक्टर है वो धर्मी नहीं है, वो पापी है, हालेलुया। 2 लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए गए, और जो चर्च जाने वाला है, जो अपने आप को धर्मी कहता है, वो क्या बोल रहा है, हालेलुया। 11 वर्ष में यहाँ पर लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। फरीसी बोल रहा है, जो धर्मी है, जो अपने आप को धर्मी समझता है, मैं बहुत बड़ा धर्मी है, मैं बहुत बड़ा आत्मिक है, वो चर्च जाके की कह रहा है, हालेलुया। क्या बोल रहा है, परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों जैसा नहीं हूँ, हालेलुया। क्या बोल रहा है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे वर्गा नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ, हालेलुया। जो अंधेर करने वाले हैं, अन्यायी हैं, व्यभिचारी हैं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु, ना मैं कोई गलत काम करदा या, ना मैं किसी ਨੂੰ मारदा या, और ना ही मैं गलत काम करदा या, ना ही किसी की हत्या करदा या, हालेलुया। और ना ही इस व्यक्ति वर्गा जड़ा चर्च च मेरे लागे खड़ा है ना ही इसके जैसा हूं जो मेरे पास खड़ा है। आपके पास भी जब आप चर्च जाते हो,
लाइन में बहुत सारे आपके साथ खड़े होंगे, राइट? कभी सोचा है ऐसा? अपने आप से पूछो, हालेलुया, अपने आप से पूछो। और वो भी बोल रहा है, ना ही मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा हूँ, ना ही मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा हूँ, हालेलुया। और आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है 12 आयत में, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, हालेलुया। एक हफ्ते च 2 बार फास्टिंग कर रहा है। बोल रहा है एक वीक में, मैं एक सप्ताह में 2 बार फास्टिंग कर रहा हूँ, एक सप्ताह में 2 बार व्रत रख रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, हालेलुया। प्रभु प्रार्थना तो वो कर ही रहा है, और क्या बोल रहा है परमेश्वर? मैं उपवास भी कर रहा हूँ और अपना 10वां अंश भी दे रहा हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ और अपना दान दसवंध सब कुछ चर्च दे विच लेके आ रहा हूँ, पर मैं एदे वर्गा नहीं हूँ हालेलुया। पर मैं इसके जैसा नहीं हूँ जो चुंगी लेने वाला मेरे पास खड़ा है, हालेलुया। 3 बातें मैंने बताई थी अभी प्रभु के वचन में से, जब हम पढ़ रहे थे मत्ती उसके 6 अध्याय में, जब तू प्रार्थना करे, दान करे, उपवास करे, हालेलुया, तीनों काम करे, प्रार्थना, उपवास, हालेलुया, दान, तीनों काम करे तो सावधान रह, हालेलुया। पहले ही वचन में लिखा हुआ था सावधान रहो, सावधान रह। तेरा दिखावे का दान तो नहीं है, तेरी प्रार्थना दिखावे की तो नहीं है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे उपवास दिखावे के तो नहीं है, पर ये यहाँ पर तीनों काम कर रहा है और धर्मी है, हालेलुया। ये धर्मी है, चर्च गया है और प्रभु के घर में जाकर तीनों काम दिखावे के कर रहा है। पहले तो दिखावे वाली प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, दिखा कर सुना कर प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, दिखावे की प्रार्थना हो रही है, आमेन। और उसके बाद दिखा रहा है, मैं उपवास भी 2 कर रहा हूँ प्रभु, एक सप्ताह में 2 उपवास कर रहा हूँ, हालेलुया। और तीसरा दान का भी उसने बोल ही दिया, हालेलुया। प्रभु को याद नहीं है क्या हम दान दे रहे हैं? क्या प्रभु भूल गया है? आमेन। क्या परमेश्वर को याद नहीं है हम प्रभु को दसवांश दे रहे हैं, अपना दसवांश परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या परमेश्वर को याद नहीं है? याद दिलाने की कोशिश कर रहा है प्रभु। मैं दान भी दे रहा हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हालेलुया, सब कुछ कर रहा हूँ। और अपने आप को क्या समझ रहा है? धर्मी, हालेलुया। अपने आप को क्या समझ रहा है? धर्मी, पवित्र, हालेलुया। जब आप प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में पढ़ोगे, वहां पर स्टोरी है कुरनेलियुस की। वो परमेश्वर का भय रखने वाला था, हालेलुया। और प्रभु का दूत उसके पास आता है, प्रभु का एंजल उसके पास आता है और बोलता है, कुरनेलियुस तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं, हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल है आप अभी पढ़ सकते हो, थैंक यू जीसस। और ये परमेश्वर को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, प्रभु मैं हफ्ते में 2 बार फास्ट करता हूँ, हालेलुया, और मैं अपना कमाई का 10वां हिस्सा भी आपको दे रहा हूँ, हालेलुया। आप प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय जब उसकी 1 आयत को पढ़ोगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप उसका 10 अध्याय उसकी 1 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है कुरनेलियुस का पत्रुस को बुलवाना, उसकी हेडिंग है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, हालेलुया, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था।
और दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कुरनेलियुस को, हालेलुया, कुरनेलियुस को दिन के तीसरे पहर दर्शन हो रहा है, हालेलुया, वो दर्शन देख रहा है, स्पष्ट देख रहा है। और परमेश्वर का एक दूत, एक स्वर्ग दूत परमेश्वर का कुरनेलियुस के पास आया और उसके पास आकर कहा, उसने, जब आप 4 आयत को पढ़ोगे, लिखा है, हे कुरनेलियुस, उसने उसे ध्यान से देखा और डर गया। वो कुरनेलियुस परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखकर डर गया। और लिखा है, स्वर्गदूत उससे कहने लगा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ राशंदा रासा खोरिया राबाला शंदो, आमेन, हालेलुया। यहाँ पर कुरनेलियुस जो है वो याद नहीं करवा रहा है। कुरनेलियुस ने नहीं बोला मैं दान कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, हालेलुया, और परमेश्वर से डर रहा हूँ। कुरनेलियुस नहीं बोल रहा है अपने मुंह से, आमेन, हालेलुया। कौन बोल रहा है? परमेश्वर का स्वर्गदूत, एंजल्स, हालेलुया, वो याद करवा रहा है, कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना, तेरे दान जो तू करता है वो परमेश्वर के पास पहुंच चुके हैं, हालेलुया, आमेन। वो वहां याद, स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और तेरे उस दान और तेरी वो प्रार्थना, आमेन, हालेलुया, जो तूने सेल्फिश प्रेयर नहीं की, जो तूने दिखावे की प्रार्थना नहीं की, दिखावे के दान नहीं किए, दिखावे के व्रत नहीं रखे, अपने ऑन बेनिफिट्स के लिए तूने कुछ नहीं किया, तो क्या बोल रहा है परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे? तेरे स्मरण के लिए अब तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे उपवास उसके छुटकारे का कारण बने। पर मेरा ये टॉपिक नहीं है। हम आज उत्तम फास्ट के बारे में सीख रहे हैं। उचित, हालेलुया, उचित उपवास क्या है? ट्रू फास्ट कौन सा है? कौन सा जो व्रत है वो सही है, हालेलुया। तो प्रभु के वचन में से हम सीख रहे हैं। 6 अध्याय में हम पढ़ रहे थे मत्ती के। फर्स्ट हेडिंग, हालेलुया, फर्स्ट वहां पर लिखा है सावधान रहो। जब तू दान दे रहा है सावधान रह, जब तू प्रार्थना कर रहा है सावधान रह, जब तू उपवास कर रहा है सावधान रह, हालेलुया, थैंक यू जीसस, सावधान रह तू, आमेन। तो लूका में हम पढ़ रहे हैं, वो फरीसी जो है वो परमेश्वर को याद दिला रहा है, परमेश्वर मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं एक सप्ताह में, एक वीक में, हालेलुया, एक हफ्ते च प्रभु मैं 2 बार रोजे रख रहा हैं, हालेलुया। सैटरडे संडे तो पक्का मेरा फास्ट है, आया मैं होली, मैं पवित्र हूँ, हालेलुया, और 10वांश भी दे रहा हूँ। परमेश्वर को याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, आमेन। और आगे जब आप पढ़ोगे उसकी 13 वर्ष को, यहाँ पर लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने, जो पापी है, चुंगी लेने वाला है, हालेलुया, टैक्स कलेक्टर है, वो भी गया, पर उसकी प्रभु के घर के अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं है। वो परमेश्वर से डर रहा है, हालेलुया, डरता हुआ, हालेलुया, दूर खड़े होकर। आप वचन में पढ़े, आप अपनी बाइबल में पढ़े, लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी उचित ना समझा, हालेलुया। उसने अपने अंदर सोचा, आई एम नॉट होली, मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं तो इतना भी नहीं कर सकता कि मैं प्रभु के भवन के अंदर या फिर स्वर्ग की ओर आंखें ही उठा लूं, हालेलुया। उसने अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने अपनी छाती पीट रहा है, परमेश्वर के सामने रो रहा है, हालेलुया, रो रहा है और परमेश्वर के सामने छाती पीट रहा है और बोल रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हालेलुया, मुझ पापी पर दया कर। और आगे प्रभु यीशु मसीह ये स्टोरी उन लोगों को समझा रहे हैं जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, मैं धर्मी हूँ, हालेलुया,
और अपने धर्म के काम दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये स्टोरी उनके लिए बोल रहे हैं दृष्टांत में। हालेलुया। और जब आप 14 आयत को पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, वो फरीसी नहीं जो पहले प्रार्थना कर रहा था और बोल रहा था, प्रभु मैं 2 बार उपवास रख रहा हूँ, मैं दसवांश दे रहा हूँ, वो नहीं, पर ये धर्मी होकर, हालेलुया, ये धर्मी होकर अपने घर को चला गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखा है, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा, हालेलुया, और अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा, हालेलुया, अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने धर्म के काम दिखावे के मत करो, हालेलुया, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर जब आप 6 अध्याय को पढ़ोगे मत्ती, उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसीलिए जब तू दान करे, आमेन, जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही मत बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। हालेलुया, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, इसने इतना दान दिया है। हालेलुया। अगर प्रभु कभी आपको बोले आप दान करो, हालेलुया, चाहे छोटा हो या बड़ा, कुछ भी प्रभु आपके मन में डाले, दिखावे का मत करना। आमेन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, कई लोग जो हैं उन्हें अच्छा लगता है चर्च में अनाउंस किया जाए, प्रभु के घर में अनाउंसमेंट हो, इस बंदे ने इतना दान किया है, हालेलुया, इसने इतना दान किया है, ताकि दूसरे लोग जितने भी चर्च में बैठे हैं वो उसकी वाह वाह करें। हालेलुया। पर जब तू दान करे तब सावधान रह। आमेन। जब तू प्रार्थना करे सावधान रह। जब तू उपवास करे, फास्टिंग करे, सावधान रह। हालेलुया। क्यों सावधान रह? क्योंकि हमें अपने पिता से, हमें अपने परमेश्वर से फल को लेना है। हालेलुया। और लिखा है, जब तू दान करे तब तेरे दाएं बाएं हाथ को भी पता चलने ना पाए। आमेन। और जब तू प्रार्थना करे कपटियों के समान, दूसरे लोगों के समान मत कर। पर आज का हमारा टॉपिक है उपवास, मैं उसके बारे में सिखाऊंगी आपको। हालेलुया, अच्छे से। जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। मैंने आपको बोला, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, आपके फेस से क्यों नहीं लग रहा आप फास्टिंग में हो। हालेलुया। और मैं हैरान रह गई, क्यों मुझे फेस से दिखाना जरूरी है मैं फास्टिंग में हूँ। मेरा पिता मेरे दिल को जानता है। हालेलुया। और मैंने क्यों फास्टिंग किए हैं, इसका रीजन भी वो जानता है। अभी तक आपको भी किसी को नहीं पता। आई विल शेयर विद यू, मैं बताऊंगी। हालेलुया। तो जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तू सारा दिन यही मत बोलता रहे, हाय मैं फास्टिंग रखिया, हाय मैं रोजा रख लिया, हाय मैं वर्त चिया, हाय मैं प्रार्थना चिया, मेरे इन्ने दिन दे फास्ट चल रहे ने, मेरे इन्ने दिन दे रोजे चल रहे ने, मेरे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तो खाना खा लो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब तू फास्ट रखे, जब तू उपवास करे, तब तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उनके मुंह को बनाए देखकर उन्हें उपवासी समझे कि इसके फास्ट चल रहे हैं, ये उपवास में है। हालेलुया। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो,
हालेलुया, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देख रहा है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। और मैं आपको बता रही थी क्यों यहाँ पर लिखा गया है वर्ष 17 में, अपने सिर पर तेल लगा और अपना मुंह धो। हालेलुया। क्यों लिखा गया है अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो? कई लोग आज भी फास्टिंग वाले दिन अपने सिर पर तेल लगाते हैं, हालेलुया, और मुंह धो लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, हालेलुया। जब आप पुराने नियम में बाइबल को, जब आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ोगे, पुराने नियम को पढ़ोगे, हालेलुया, जब आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ोगे तो वहां पर, थैंक यू जीसस, वहां पर आप बहुत बार उन फास्टिंग्स के बारे में, वो उपवास के बारे में पढ़ोगे या जहां पर लिखा गया था वो उपवास में गए, उन्होंने टाट पहन लिए, हालेलुया, और अपने ऊपर राख डाल ली, हालेलुया, सैकक्लॉथ्स एंड एश, और पंजाबी में तप्पड़, हालेलुया, पंजाबी च लिखा है, उन्होंने तप्पड़ विछा ले, तप्पड़ पा ले, अपने उत्ते सवाह पा ली, हालेलुया। आप प्रभु के वचन में से निकाले दानियल की किताब, उसका 9 अध्याय, उसकी 3 आयत, शायद पता नहीं आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जब आप पुराने नियम में फास्टिंग और व्रत इनके बारे में पढ़ोगे तब हर बार आप ये शब्द जरूर पढ़ोगे, हालेलुया। दानियल की किताब, थैंक यू जीसस, दानियल उसका 9 अध्याय, दानियल उसका 9 अध्याय, उसकी 3 आयत को हम पढ़ेंगे, हालेलुया। दानियल 9 बहुत बार पढ़ोगे आप, निन्वा में ही नहीं, बहुत जगह पर, हालेलुया। जब आप पढ़ते हो दानियल उसका 9 उसकी 3, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, हालेलुया, उपवास, दानियल जो है वो उपवास कर रहा है, और लिखा है टाट पहनकर राख में बैठ गया, हालेलुया। क्यों टाट पहनकर, क्यों राख में बैठा, हालेलुया? क्या मतलब है टाट पहनना, क्यों राख में बैठना है? जब भी आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ोगे, जब भी आप फास्टिंग के बारे में, उपवास के बारे में पढ़ोगे, तो उपवास के साथ साथ आपको टाट और राख, ये दोनों शब्द जो है आपको मिलेंगे। कोई राख के ऊपर बैठ गया, किसी ने राख अपने ऊपर डाल ली, हालेलुया, थैंक यू जीसस, किसी ने राख अपने ऊपर डाल ली, आमेन। और इंग्लिश में लिखा हुआ है उन्होंने सैक क्लॉथ्स पहन लिए, हालेलुया। क्या मतलब है इनका, क्यों उन्होंने पहने, क्यों दानियल बोल रहा है मैंने अपना मुख जो है परमेश्वर की ओर किया और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहन लिया और राख में बैठ गया, हालेलुया। क्यों राख में बैठते थे? कई बार पुराने नियम में जब भी आप ये पढ़ते हो तो तब जो लोग थे जब उपवास करते थे, जब वो फास्टिंग में होते थे, वो बिल्कुल साधारण एक कपड़े को पहन लेते थे। टाट आपने देखा होगा, हालेलुया, टाट आपने देखा होगा, सैकक्लॉथ्स आपने देखे होंगे, हालेलुया। जो कपड़े पहनकर उन्हें प्लेजर फील ना हो, वो अपने अंदर के दुख को बाहर दिखा सके, हालेलुया। वो ऐसे कपड़े पहनकर अपने ऊपर राख डालकर इसलिए बैठते थे क्योंकि वो परमेश्वर को दिखा सके, प्रभु हम अंदर से भी दुखी हैं और बाहर जो उनका रूप है वो अंदर का दुख बाहर दिखे, हालेलुया। अंदर वो दुखी हैं, आमेन, हालेलुया, आमेन। अंदर वो दुखी हैं, उनके अंदर दुख है, इसीलिए वो आज अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं है,
फास्टिंग में है, सब कुछ त्याग दिया, खाना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े नहीं पहने, सैकक्लॉथ और राख डाल ली है, अपने आप को तुच्छ और कौन सा शब्द है यहाँ पर मैंने लिखा है, आमीन, अपने आप को बिल्कुल निकम्मा ठहरा रहे हैं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसीलिए वो सैकक्लॉथ टाट पहनकर राख डाल रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के सामने निकम्मा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब ये जो मेरी प्रॉब्लम है, समस्या है, हालेलुया, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती, अपने अंदर के दुख को, हालेलुया, जो उनके अंदर होता था उसको बाहर परमेश्वर को दिखाने के लिए, हालेलुया, वो ऐसा कर रहे थे, करते थे। आमेन, हालेलुया। और जब मैं ये प्रभु के वचन को जब लिख रही थी, तब मैं और गहराई से परमेश्वर से पूछ रही थी, और ये साइन था, हालेलुया, ये जो कपड़े थे ये साइन थे उनकी हम्बलनेस के, हालेलुया, कितने दीन हो चुके हैं, हालेलुया, जीरो, यस, जीरो कर रहे हैं अपने आप को परमेश्वर के सामने। आमेन, हालेलुया। उनके जो कपड़े थे, जो टाट जो पहन लिया है, राख डाल ली है अपने ऊपर, वो एक चीज को दर्शा रहे हैं कि वो पश्चाताप कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी गलती से, पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर को बोल रहे हैं, प्रभु मैं जीरो हूँ। हालेलुया। तो कई बार हमारे मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, परमेश्वर को तो दिल से मतलब है, तो बाहर कपड़े डालने से क्या फायदा। हालेलुया। क्योंकि पहले सैमुएल उसके 16 उसके 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। पर जो कपड़े हैं, हालेलुया, जो हमारे कपड़े हैं, वो हमारे इनर बीइंग को, वो हमारे मन को, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हालेलुया, हम किस मोड में हैं उसको दिखाते हैं। हालेलुया। ये कपड़ों का टॉपिक भी साथ में जोड़ रही हूँ, जो आपके कपड़े हैं, हालेलुया। अगर आपको शादी में जाना है तो आप नए कपड़े खरीदोगे, राइट, जो आपको पहनकर कॉन्फिडेंस हो और आपको अच्छे लगे, और दूसरे भी जब आपको देखें आपको लगे, वो बोले वाओ इसने कितनी अच्छी ड्रेस डाली हुई है। हालेलुया। आपके कपड़े, हालेलुया, जब आप कपड़े पहनते हो शादी में जाने के लिए अलग, क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुशी है। हालेलुया। आप खुश हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। आमेन। और अगर आप अपने घर में हैं तो आपको पता है आपकी ड्रेस चेंज होगी, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री, कैजुअल, नॉर्मल अपने आप को फील करवा रहे हो। और अगर आप सोने जा रहे हो, आपके नाइट सूट अलग है, राइट, क्यों? क्योंकि वो आपके मूड को, आपकी टोन को चेंज कर रहे हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। अब मुझे सोने जाना है तो मैं अपनी नाइट ड्रेस जो है मुझे डालनी है, क्यों? क्योंकि मुझे अभी रेस्ट करना है, तो मुझे कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए। हालेलुया। मुझे कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए। मान लो अगर आपको शादी में जाना है, हालेलुया, अगर आपको शादी में जाना है, आप अपना नाइट सूट डालकर शादी में चले जाओगे तो क्या होगा? हालेलुया। जितने भी लोग हैं वो आपके ऊपर हंसेंगे, राइट, आपके ऊपर हंसेंगे, ये देखो नींद से उठकर आ गया, इसको नहीं पता नाइट सूट डालकर आ गया, अभी भी नींद वाले कपड़े डाले हुए, अभी नींद के मोड में चल रहा है। हालेलुया। और अगर आप शादी वाले कपड़े, जब आप बाहर पार्टी में गए हैं, सेलिब्रेशन, बाहर गए हैं कहीं पर, नए कपड़े पहनकर आकर घर में वैसे ही बेड पर सो गए, तब भी आपकी मम्मी हालेलुया, आपकी फैमिली, कोई भी आपको बोल सकता है भाई अभी भी शादी में घूम रहे हो। हालेलुया। अभी भी दिमाग में शादी वाला वो फंक्शन या सेलिब्रेशन का फंक्शन, पार्टी चल रही है। कम से कम अपने कपड़े उतार कर नाइट सूट डालकर सो जाओ। हालेलुया। तो जो हमारे कपड़े हैं, आमेन, ये भी मैं आपको और ज्यादा टीच करूंगी किसी दिन, अगर प्रभु ने मुझे सिखाया, मौका दिया।
कपड़ों के ऊपर। पर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है उचित उपवास। हालेलुया। तो जो कपड़े थे उनके, आमेन, क्यों वो टाट पहन रहे थे? क्योंकि वो अपने मन का दुख जो थे, उनके अंदर की चिंता, बोझ, परेशानी, हालेलुया सुता उठा आ गया, राइट। तो वो अपने अंदर की चिंता बाहर अपने कपड़ों से, हालेलुया, परमेश्वर को दिखा रहे थे। प्रभु अभी मैं इस मोड में हूँ, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। कई बार आपके साथ होता होगा, जब दुखी परेशान इंसान जब हो जाता, जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, किसी ऐसी जगह पर अटक गए हैं, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ना खाना खाने का दिल कर रहा है, ना नहाने का दिल कर रहा है, ना कपड़े चेंज करने का दिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि मन में बहुत दुख, परेशानी, उदासी। हालेलुया। तो ये लोग भी जब पुराने नियम में पढ़ोगे तो अपने मन के दुख को परमेश्वर के सामने अपने आप को अधीन दिखाने के लिए, हालेलुया, ये सैकक्लॉथ्स पहनते थे। हालेलुया। और ये टाट पहनकर, आमेन, हालेलुया, और राख डालकर, राख के ऊपर बैठकर, जो दानियल है वो बोल रहा है, परमेश्वर, दानियल जब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, इसकी हेडिंग है। दानियल अपने लोगों के लिए परेशान है, अपने लोगों के लिए चिंता में है। हालेलुया। अपने लोगों के लिए बहुत परेशान है, इसीलिए लिखा है, वो बोल रहा है, मैं प्रभु परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाहट के साथ रो रो कर प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते उपवास में बैठ गया। हालेलुया। उपवास में बैठ गया और टाट पहन लिया और राख में बैठ गया। हालेलुया। और परमेश्वर से वरदान मांगने लगा। हालेलुया। परमेश्वर से वरदान मांगने लगा। हालेलुया। तो ये कारण था, जो लोग थे टाट पहनकर राख में बैठ रहे थे, और ये पुराने नियम में चलता आ रहा था। हालेलुया। और धीरे धीरे इस चीज को, आमेन, धीरे धीरे इस चीज को लोगों ने ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। उन्हें लगने लगा, अगर हमें परमेश्वर से कुछ काम करवाना है तो हमें टाट पहनना पड़ेगा, ओके, और हमें अपने ऊपर राख डालनी पड़ेगी। बाहर से वो लिखा है वर्ती, फास्टिंग मालूम हो, दूसरे लोगों को पता चले। धीरे धीरे ये ट्रेंड में बदल गया, लोगों ने इसको ट्रेंड बना दिया। अगर फास्टिंग करनी है तो टाट जो है वो जरूरी है और राख जरूरी है। अगर परमेश्वर से कुछ लेना है, परमेश्वर को अपने कब्जे में करना है, तो फास्टिंग करो और टाट पहन लो और अपने ऊपर राख डाल लो। हालेलुया। उनको लगता था ये जरूरी है, तो वो इस चीज को दिखावे के लिए, हालेलुया, परमेश्वर को ऐसे सोचने लगे, अगर हम ये करेंगे तो परमेश्वर हमारे कहने के अनुसार करेगा। उनको ऐसे लगने लगा, धीरे धीरे ये चीज ट्रेंड में बदल गई और उनको लगने लगा, हम परमेश्वर को ये पहनकर, ऐसे कर कर हम परमेश्वर को चला सकते हैं। हालेलुया। हमने टाट पहन लिया, हम प्रभु से जो मर्जी करवा सकते हैं। हम फास्टिंग में है, प्रभु मेरी प्रार्थना तेनू सुननी ही पैनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। तो वो लोग अपने मुंह उदास, अंदर से उदासी पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मुंह उदास बना बनाकर ट्रेंड चलाने लगे। अगर फास्टिंग है तो मुंह उदास बनाना जरूरी है, मुंह टलकाया होया रखना जरूरी है। अगर मैं फास्टिंग च सुन की माइंड में चल रहा था। आज भी कई लोग ऐसा फॉलो करते हैं उस ट्रेंड को, कुछ लोग हैं। हालेलुया।
वो अपना मुंह उदास बनाकर रखेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, पानी का एक घूंट भी नहीं पिएंगे, एक सिप भी नहीं लेंगे पानी की। इवन जो हमारे अंदर, जो हमारी थूक है, उसको भी अंदर अंदर नहीं लेकर जाएंगे। क्यों? वो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कठिन समझते हैं अपने आप को। मैं बहुत कठिन व्रत रख रहा हूँ, रख रही हूँ। अभी भी हैं कुछ लोग जो उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। हालेलुया। और उनको लगता है मुंह पर उदासी बनाना जरूरी है। अंदर का पता नहीं, लेकिन फेस से दिखना चाहिए। और फास्टिंग, सिंपल फास्टिंग के साथ साथ उनका मौन व्रत भी शुरू हो जाता है। वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते उस दिन। हालेलुया। किसी से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। हालेलुया। तो धीरे धीरे ये एक ट्रेंड बनता गया। आमेन। इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन में से आपको सिखा रही हूँ ट्रू फास्ट और फॉल्स, हालेलुया, सच्चा व्रत, सच्ची आराधना, सच्चा उपवास और झूठे भी हैं। अगर हमें परमेश्वर को खुश करना है तो हमें इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। मैं कौन से फास्टिंग में हूँ, हालेलुया, मैं कौन से उपवास कर रही हूँ। कहीं मेरे उपवास, मेरा घमंड, हालेलुया, मेरा प्राइड तो नहीं बन रहे। मेरे दान जो हैं वो मेरे अंदर प्राइड तो नहीं लेकर आ रहे। मेरा घमंड तो नहीं बन रहे। मेरी प्रार्थना जो है, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, दिन में 7 बार करता हूँ। दानियल तो 3 बार करता था प्रभु, मैं तो फिर भी 7 बार करता हूँ। कहीं ये कुछ तो नहीं चल रहा माइंड में हमारे। हालेलुया। दानियल 3 बार करता था और मैं 7 बार कर रहा हूँ, दानियल से भी बेस्ट। हालेलुया। कहीं ये तो नहीं चल रहा हमारे माइंड में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उत्तम फास्ट कौन से हैं? उत्तम भक्ति, उत्तम धर्म के काम जो परमेश्वर को पसंद है, ट्रू और फॉल्स, हालेलुया, सच्चे और झूठे। हालेलुया। हमें अपने पिता को खुश करना है। आमेन। हमें अपने परमेश्वर को खुश करना है। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर ये लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। हालेलुया। उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे और टार पहनना जरूरी समझ रहे थे, मुंह पर उदासी बनाना जरूरी समझ रहे थे। अगर हमें फास्टिंग करनी है, परमेश्वर से अपनी बात मनवानी है। आप मेरे साथ निकाले यशाया उसका 58। हालेलुया। यशाया उसका 58, जल्दी से आप मेरे साथ निकालें। यशाया उसका 58 यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप पढ़ोगे, पहली आयत से पढ़ोगे, यशाया उसका 58, यशाया 58 अध्याय। हालेलुया। निकाले अपनी बाइबल में। यहाँ पर लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। आमेन। हालेलुया। बाय द वे, कोई प्लीज टाइम क्या हुआ है मेंशन कर दो नीचे कमेंट में। यहाँ पर यशाया जो है, हालेलुया, परमेश्वर, आमेन, परमेश्वर यशाया को क्या बोल रहा है? परमेश्वर यशाया को बोल रहा है, अ प्रॉफिट यशाया, हालेलुया, प्रभु का नबी, भविष्यद्वक्ता यशाया, उसको, हालेलुया, उसको परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर ने बोला, यशाया अपना गला खोल, अपनी आवाज ऊंची कर, हालेलुया, अपना गला खोल। हालेलुया। गलत टाइम कौन बता रहा है? आमेन। अपना गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा शब्द ऊंचा कर। हालेलुया। परमेश्वर प्रॉफिट यशाया को बोल रहे हैं, यशाया अपनी ऊंची आवाज से अपना गला खोलकर मेरे लोगों को, हालेलुया, मेरी प्रजा, यहाँ पर लिखा है मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं, मेरे लोगों को, हालेलुया,
मेरे लोगों को उनके अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप बता। वो पाप कर रहे हैं। आमीन। क्या पाप कर रहे हैं? वो प्रतिदिन मेरे पास आते तो हैं, रोज डेली प्रार्थना करते तो हैं, हालेलुया, मेरे पास आते तो हैं, हालेलुया। वो ऐसी इच्छा रखते हैं, ऐसा लगता है वो धर्मी है। ध्यान से पढ़ो आप अपने बाइबल में। ऐसा लगता है वो धर्मी है, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को भी नहीं टाला। नियम भी पूरे करते हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वह मुझसे ऐसा लग रहा है वो धर्मी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उन्होंने मेरे नियम को भी नहीं टाला। वह मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। सब कुछ उन्हें अच्छा लगता है। चर्च जाना उन्हें अच्छा लगता है, दान देना उन्हें अच्छा लगता है, और फास्टिंग करना, प्रेयर करना उन्हें अच्छा लगता है। कहीं पर भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो उन्हें जाना अच्छा लगता है। चर्च में कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, उन्हें वो सब कुछ उनमें पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हालेलुया। और कोई गलत बात भी नहीं है इसमें, अगर हम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। पर परमेश्वर ये शाया को क्यों बोल रहा है? मेरी प्रजा को, इन लोगों को बता, हालेलुया, इन लोगों को बोल, गला खोल कर इन्हें बोल दे। वह कहते, परमेश्वर बोल रहा है, ये लोग कहते हैं, क्या कारण है हमने उपवास रखा परंतु परमेश्वर ने हमारे उपवास की कोई सुधि नहीं ली। हालेलुया। ये लोग कहते हैं जो डेली चर्च आने वाले हैं, डेली प्रार्थना करने वाले हैं, दान देने वाले हैं, हालेलुया, और इन्हें अच्छा लगता है चर्च में जाना, सभा में जाना अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। पर हालेलुया, पर ये लोग अपने मन में ये भी सोचते हैं, हमने फास्ट रखे, हमने उपवास किए, मैंने 40 हालेलुया रोजे रखे, मैंने 40 दिन भूख से मरा, मैं 40 दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, हालेलुया, और मैंने इतना दुख उठाया, मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, दोपहरी लंच नहीं किया, रात नू भी रोटी लेट खांदी रही, इवन के पानी भी नहीं पीता। परमेश्वर बोल रहा है ऐसे लोगों से बोल जो ऐसा सोच रहे हैं, हमने दुख उठाया पर परमेश्वर ने तो मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं। ऐसे लोगों को बोल, हालेलुया, ऐसे लोगों को बोल, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी कर रहे हो, हालेलुया, उपवास के दिन तुम फास्टिंग कर रहे हो पर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर की नहीं, हालेलुया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया, ये वचन को और ध्यान से पढ़ो। ऐसे फास्टिंग अगर आप बोल रहे हो परमेश्वर को, शायद मेरे ऐसे उपवास रखने से सुबह से लेकर मैं शाम तक को कुछ नहीं खाऊंगा, प्रभु को ये काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया, मन के अंदर बुरी भावनाएं चल रही हैं, हालेलुया, बुरे विचार, बुरे कामों के लिए फास्ट रखा है, तो ये वचन को पढ़ो, हालेलुया, ये वचन को पढ़ो। अगर आपको लग रहा है हम फास्टिंग करके, हम उपवास करके परमेश्वर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेंगे और हम बोलेंगे अब तुझे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु तेनू मेरी गल मननी ही पैनी, क्यों मैं सवेर तो लैके शाम तक भुखा सी, मैं इन्ना दुख से या इन्नी भुख से, प्रभु तुझे करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारी प्रार्थना ऊपर परमेश्वर को सुनाई नहीं देगी। हालेलुया, 40 दिन छोड़कर 40 साल भी फास्टिंग कर लो और डे नाइट प्रेयर कर लो, गलत कामों के लिए कर रहे हो, मन के अंदर पाप है, दिखावा है, सुनाई नहीं देगी प्रभु को। हालेलुया, इसकी एग्जाम्पल, अगर फास्टिंग रख के बोल रहे हो, मन के अंदर पाप चल रहा है, परमेश्वर
मैं वो कुड़ी नाल ब्याह कराना है, मैं वो लड़की मुझे पसंद है, लड़की बोल रही है मैं लड़के नाल ब्याह कराना है। किसी ਨੂੰ कुछ चाहिए, किसी ਨੂੰ पैसा चाहिए। प्रभु मुझे उनका घर पसंद है, वो सब लोग मर जाएं और मुझे उनका घर मिल जाए, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए। हालेलुया। मैं फास्टिंग करूंगा, डे नाइट फास्टिंग करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मैनू प्रभु मुझे मेरी लॉटरी निकलवा दे। परमेश्वर लॉटरी खरीद कर लेकर आया और उस दिन फास्ट रख लिया। मैं लॉटरी खरीदने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु मैं करोड़पति बन गया, मैं करोड़पति बन गया, मेरी लॉटरी निकल गई, तो मैं पूरी जिंदगी फास्टिंग में रहूंगा। हालेलुया। रॉन्ग। हालेलुया। रॉन्ग। ये झूठे जो प्रभु को पसंद नहीं आते, हालेलुया, वो फास्टिंग है। आमेन। हालेलुया। इन उपवास से हम परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और हम समझ रहे हैं परमेश्वर हमारी मुट्ठी में है, और अब मैं चाहे जो भी करवाना चाहूं करवा लो। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? तेरी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। और जिस दिन, आमेन, हालेलुया, तेरी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी। परमेश्वर ने बोला मैं ऐसी इन लोगों से बोल दे, यशाया को, हालेलुया, यशाया को बोल रहा है, इन लोगों से बोल दे मैं ऐसे उपवास, ऐसी प्रार्थना, ऐसे दान एक्सेप्ट नहीं करता। इनको बोल दे ये पाप कर रहे हैं, ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आमेन। और हम प्रभु के वचन में से सीख रहे थे, मत्ती, वहां पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा था सावधान रहो। हालेलुया। सावधान रहो, तुम प्रार्थना करते समय सावधान रहो। किस चीज के बारे में प्रार्थना कर रहे हो? क्या प्रार्थना है तुम्हारी? क्या 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 दान जब दे रहे हो, जब ऑफरिंग डाल रहे हो ऑफरिंग बॉक्स में, हालेलुया, जब पास्टर को दान दे रहे हो, मन के अंदर क्या चल रहा है? हालेलुया। तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, या जो मैं दान दे रहा हूँ इस पैसों से, कुछ भी शैतान आपके मन में डाल सकता है। हालेलुया। मैंने उपवास किया, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर मन के अंदर ऐसी धारणाएं, ऐसे विचार उठ रहे हैं, इससे अच्छा है फास्टिंग मत करो। आमेन। भूखे रहने से बेटर है खाना खा लो। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना से बेटर है प्रार्थना मत करो। हालेलुया। ऐसे दान देने से बेटर है मत दान करो, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। हमारा पिता जो हमें गुप्त में देख रहा है, सीक्रेटली देख रहा है, वो हमें गुप्त में उसका प्रतिफल देगा। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए बोला, आमेन, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तू प्रार्थना, जब तू उपवास करे तब तेल लगा। ऐश डालने की वजह से, हालेलुया, जब पुराने नियम को लेकर प्रभु ने बोला, पुराने नियम में लोग उस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे और उसको ट्रेंड बना चुके थे। शायद हम परमेश्वर से सब काम करवा सकते हैं, परमेश्वर हमारी मुट्ठी में है, पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला राख डालना बंद करो और नहा धो के अच्छे से तैयार होके, हालेलुया, अपने सिर पे तेल लगाकर अच्छे से अपने आप को सवार कर, सजा कर बैठो, बाहर से नहीं। आमेन। बाहर से किसी को पता मत चले तुम धर्म के काम कर रहे हो, बाहर से किसी को पता मत चले तुम फास्टिंग में हो। आमेन। पर तेरे दिल जो है वो तेरे पिता के साथ अंदर से जुड़ा होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। और
आप जब भी फास्टिंग कर रहे हो, ये ध्यान रखना, क्या मेरा फास्टिंग परमेश्वर को फोर्स तो नहीं कर रहा। हालेलुया। क्या परमेश्वर की इच्छा है उसमें। आमेन। बाइबल में हम अलग अलग तरह के फास्ट के बारे में देखते हैं। हालेलुया। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। आमेन। हालेलुया। और किसी दिन टीच करूंगी, पर आज ये प्रभु के वचन में से सीख लेना। अगर हम उपवास में हैं तो हमारा उपवास जो है वो हमारा घमंड, हमारा प्राइड नहीं बनना चाहिए। आमेन। और उपवास से हम ये मत समझें हम परमेश्वर को चला सकते हैं। आमेन। हालेलुया। और ये वचन का मतलब जो हालेलुया ये था, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए बोला अपने सिर में तेल लगा, ऑयल लगा और अच्छे से अपना मुंह धो। हालेलुया। और ढंग के कपड़े पहनकर आराम से, बाहर से ना पता चले किसी को तू फास्टिंग में है, पर तेरा पिता तुझे देखे। हालेलुया। तेरा स्वर्गीय पिता देखे। आमेन। हालेलुया। और वो गुप्त में देखकर तुझे गुप्त में प्रतिफल दे। हालेलुया। और प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे फास्टिंग के बारे में, जैसे जैसे प्रभु मुझे सिखाएंगे। आमेन। हालेलुया। वैसे मैं आपको सिखाऊंगी। और आज हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अभी बहुत कुछ है सिखाने के लिए, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया। अभी भी फास्टिंग के बारे में अभी भी मैं लिख रही हूँ। हालेलुया। अभी भी मैं लिख रही हूँ। और कल हम और सीखेंगे गहराई से। और आज हम प्रार्थना करें और अपने आप को चेक करें, कहीं हम ऐसी फास्टिंग में तो नहीं है जो दिखावे की है। हालेलुया। क्या हम उचित फास्ट, उचित उपवास कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद आ रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। अगर हमने किया है या कभी हुआ है दिखावे के काम, तो आज प्रभु से क्षमा मांगे और सावधान हो जाएं। हालेलुया। सावधान हो जाएं। प्रभु के वचन में लिखा है सावधान रहो अगर तुम ऐसे काम कर रहे हो। सावधान, बी केयरफुल, बी अलर्ट इफ यू आर डूइंग। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हो सकता है हमें प्रभु के वचन में से सच्चाई जो है वो बहुत जगह पर नहीं पता, प्रभु के प्रकाशन हमें नहीं पता, प्रभु के रेवलेशन हमें नहीं पता। आमेन। हम अनजाने में कर रहे थे, पर अगर आज सच्चाई जो है आप सब जान गए हैं, जितने आप सुन रहे हो, तो आज से अगर पहले और किसी पैटर्न के साथ फास्टिंग कर रहे थे, आज से अपना फास्टिंग का सिस्टम, प्रार्थना का सिस्टम, दान देने का सब कुछ चेंज कर दो, क्योंकि हमारा पिता जो गुप्त में देख रहा है वो गुप्त में हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू जीसस। प्रभु जितने भी आपके बेटे बेटियां परमेश्वर इन वचनों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आप इनसे बात करें, रहने सिखाएं सच्ची धार्मिकता क्या है परमेश्वर। और प्रभु उचित उपवास, उचित प्रार्थना, प्रभु उचित दान, प्रभु जो आपको पसंद आते हैं पिता परमेश्वर, जो आराधना आपको पसंद आती है परमेश्वर, जो प्रार्थना आपको पसंद आती है परमेश्वर, प्रभु हम वो करें प्रभु जो आपको पसंद आता है परमेश्वर पिता। अपने आप को सेटिस्फाई करने वाले नहीं प्रभु, अपने आप को धर्मी ठहराने वाले नहीं पिता परमेश्वर, और एक ड्यूटी पूरी करने वाले नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको खुश करने वाले काम करें प्रभु पिता परमेश्वर। जो प्रार्थनाएं आपके पास पहुंचे प्रभु हम वो प्रार्थनाएं करें परमेश्वर। प्रभु जो दान आपके पास पहुंचे प्रभु हम ऐसा दान देने पाए प्रभु, हम ऐसे उपवास रखें प्रभु जो आपके पास पहुंचने पाए प्रभु पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन को प्रभु, हमारी सोच को प्रभु पिता परमेश्वर आप बदलें प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु इन बेटे बेटियों की लाइफ में परमेश्वर जितने देख रहे हैं प्रभु, आप आज से प्रभु अपने वचन की गहराई को दे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन की सच्चाई को जान रहे हैं परमेश्वर, आपका वचन प्रभु इन्हें आजाद करे प्रभु इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रभु। अगर
वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, दान के प्रति कुछ भी गलत धारणाएं थी प्रभु इनके मन के अंदर, प्रभु इनकी सोच, नॉलेज में परमेश्वर आज से वो चेंज हो जाए परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन डे बाय डे हमें सिखाए, और प्रभु आपके रेवलेशंस, प्रभु आपके प्रकाशन हमारी लाइफ में आए पिता, और हम गुप्त में प्रभु पिता परमेश्वर जो चीजें आपको पसंद आए वो करने पाए, ताकि हम गुप्त में परमेश्वर पिता आपसे प्रतिफल ले सके। थैंक यू जीसस प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुने, कबूल करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।